नमस्ते। कभी-कभी ऐसा लगता है ना कि दिमाग एक साथ 10 अलग-अलग दिशाओं में दौड़ रहा है। पढ़ाई पर फोकस करना मुश्किल हो जाता है। तो आज हम योग, जो कि एक बहुत ही प्राचीन प्रैक्टिस है, उसे छात्रों के लिए एक बहुत ही सरल रूटीन में ढाल लेंगे, ताकि पढ़ाई में जबरदस्त क्लैरिटी और कंसंट्रेशन आ सके। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। अच्छा, तो हम करने क्या वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि मन की ये बेचैनी है क्या। फिर हम देखेंगे कि योग इसका समाधान कैसे करता है। और आखिर में एक 21 दिन की प्रैक्टिस पर बात करेंगे, जिसे कोई भी आज से ही शुरू कर सकता है। तो ये है हमारी यात्रा का पूरा रोड मैप। योग का पूरा सार, उसका पूरा एसेंस इसे एक प्राचीन सूत्र में छिपा हुआ है। देखिए, ये कोई नया आइडिया नहीं है। ये हजारों साल पहले पतंजलि ने दिया था। लेकिन आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी के लिए ये उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। चलिए इन शब्दों को थोड़ा तोड़कर समझते हैं, क्योंकि असली मतलब यही है। चित्त मतलब हमारा मन, वृत्ति मतलब मन में लगातार उठने वाली लहरें, जैसे हमारे विचार, हमारी इच्छाएं, और निरोध मतलब उन पर काबू पाना। तो योग का असली मकसद क्या हुआ? मन में उठने वाले इन उतार चढ़ावों को शांत करना। तो चलिए सबसे पहले उस प्रॉब्लम को ही ठीक से समझते हैं जिसे योग हल करने की कोशिश करता है। ये चित्त वृत्ति आखिर है क्या भला? तो ये वृत्तियां क्या हैं? ये हमारे मन में लगातार चलने वाली हलचलें हैं। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी यादें। इन्हें हम मन के आसमान में तैरते बादलों की तरह मान सकते हैं। ये हमेशा आती जाती रहती हैं, कभी रुकती नहीं। तो सवाल ये उठता है कि जब ये वृत्तियां, ये मानसिक लहरें हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं, तब क्या होता है? एक छात्र के जीवन पर इसका क्या असर पड़ता है? और देखिए, यहीं पर यह बात छात्रों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है। जब ये मानसिक लहरें बेकाबू हो जाती हैं, तो बेचैनी और कंफ्यूजन पैदा होता है। ध्यान लगाना, कंसंट्रेट करना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। और नतीजा, तनाव बढ़ता है। और तनाव तो अच्छी पढ़ाई का सबसे बड़ा दुश्मन है ना? ठीक है, अब जब हम प्रॉब्लम को समझ गए हैं, तो चलिए इसके समाधान की तरफ बढ़ते हैं। योग इस बेचैन मन को शांत करने का एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका हमें देता है। देखिए, योग का मतलब सिर्फ शरीर को तोड़ना मरोड़ना नहीं है। इसका एक बहुत गहरा उद्देश्य है। वो है मन की इन लहरों को शांत करना, बिल्कुल एक स्थिर झील की तरह, ताकि हम अपने अंदर की शांति और स्पष्टता से जुड़ सकें। योग हमें इन मानसिक लहरों को कंट्रोल करने के लिए एक पूरा टूल किट देता है। इसमें आसन है, प्राणायाम है, ध्यान है, और भी कई तकनीकें हैं। आज हम उन कुछ खास तकनीकों पर फोकस करेंगे जो छात्रों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हैं। चलिए अब सीधे प्रैक्टिकल हिस्से पर आते हैं। किसी भी अच्छी प्रैक्टिस की शुरुआत एक अच्छे वार्म अप से होती है, और योग भी इससे अलग नहीं है। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन उतना ही असरदार वार्म अप है। प्रार्थना से मन को शांत करते हैं, गहरी सांसों से खुद को सेंटर करते हैं, फिर संधि शोधन से सारे जॉइंट्स को खोलते हैं, और आखिर में सूर्य नमस्कार से पूरे शरीर में एनर्जी भर देते हैं। ये शरीर और मन दोनों को आगे की प्रैक्टिस के लिए तैयार कर देता है। अब हम इस रूटीन के मेन पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, आसन और प्राणायाम, यानी कि शारीरिक मुद्राएं और सांसों की एक्सरसाइज, जो स्थिरता और ऊर्जा की नींव हैं। पतंजलि का ये सूत्र बहुत जरूरी है। यह हमें बताता है कि आसन का मतलब शरीर को जबरदस्ती किसी पोज में लाना नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्थिति खोजना है जिसमें हम स्थिर भी रह सकें और आरामदायक भी। मतलब जोर जबरदस्ती नहीं, सहजता चाहिए। यहाँ छात्रों के लिए 5 बहुत ही जबरदस्त आसन हैं। ताड़ासन से बैलेंस और कॉन्फिडेंस आता है। भुजंगासन रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है। पश्चिमोत्तानासन तनाव कम करता है। सर्वांगासन दिमाग में ब्लड फ्लो बढ़ाता है। और आखिर में शवासन, ये शरीर और मन को पूरी तरह से रिलैक्स कर देता है। अच्छा, अब प्राणायाम की बात करते हैं, यानी सांसों की प्रैक्टिस। इसके लिए एक स्थिर और आरामदायक बैठने की पोजीशन बहुत जरूरी है, ताकि रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। सुखासन, सिद्धासन, वज्रासन या पद्मासन, जो भी आरामदायक लगे उसे चुन सकते हैं। यहाँ 3 बहुत ही पावरफुल सांसों के तकनीकें हैं। नाड़ी शोधन मन को तुरंत शांत करता है। कपालभाति आपको एनर्जी से भर देता है। और भ्रामरी तनाव को कम करने के लिए तो कमाल की चीज है। अगर इन्हें रोज किया जाए तो कंसंट्रेशन में गजब का सुधार देखने को मिलता है। अब हम कुछ और सूक्ष्म अभ्यासों की ओर बढ़ रहे हैं, जो हमारी एनर्जी को सही दिशा देते हैं और कंसंट्रेशन को और भी गहरा करते हैं। मुद्राएं हाथों की बहुत सिंपल पोजीशंस होती हैं, जो शरीर में एनर्जी के फ्लो को डायरेक्ट करने में मदद करती हैं। ज्ञान मुद्रा ज्ञान के लिए,
प्राण मुद्रा जीवन शक्ति के लिए और ध्यान मुद्रा एकाग्रता के लिए। इन्हें बहुत आसानी से ध्यान या शवासन के दौरान अपनी प्रैक्टिस में शामिल किया जा सकता है। ध्यान करना शुरू करना बहुत ही आसान है। बस एक आरामदायक पोजीशन में बैठें, धीरे से आंखें बंद कर लें और अपना पूरा ध्यान किसी एक चीज पर ले आएं। ये आपकी सांस हो सकती है, सांसों की गिनती हो सकती है या फिर कोई शांत मंत्र। शुरुआत करने के लिए ये एक बेहतरीन तरीका है। तो अब जब हम इन सभी तकनीकों को जान चुके हैं तो सबसे जरूरी हिस्सा आता है, इस ज्ञान को एक पक्की और फायदेमंद आदत में कैसे बदला जाए। कहते हैं ना कि किसी भी नई आदत को बनाने में 21 दिन लगते हैं, तो क्यों ना खुद को ये 21 दिन का चैलेंज दिया जाए। ये एक मजबूत शुरुआत के लिए एकदम परफेक्ट है। याद रखिए, इसके फायदों को महसूस करने के लिए लगातार प्रैक्टिस करना सबसे ज्यादा जरूरी है। इस रूटीन को अपनी यात्रा का पहला कदम समझिए। पहले 21 दिनों के बाद धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस को और गहरा किया जा सकता है। ये एक ऐसा रास्ता है जो हमारे साथ साथ आगे बढ़ता है। और अंत में एक सवाल पर सोचते हैं। जब मन की बेचैन लहरें शांत हो जाती हैं और एक स्थिर और शांत स्थिति बन जाती है, तो सोचिए पढ़ाई में और जिंदगी में क्या क्या संभावनाएं खुल सकती हैं।